हेलो। हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं आज बीटेक सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का सब्जेक्ट एमटीसीपी का यूनिट नंबर थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये यूनिट नंबर सेकंड होने वाली है। अगर सिलेबस को देख करके बात करें तो ये यूनिट नंबर थर्ड होगी। तो यूनिट नंबर फर्स्ट हमने 3 पार्ट में कवर कर ली है। पैटर्न हम लोग जानते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में भी 5 यूनिट है और पांचों यूनिट से हमें हमारी 21 मार्क्स का हमें मिलेगा। 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है और 14 × 5 = 70। तो 70 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। इसमें हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और 7 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जिसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट ए हम आज ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमटीसीपी का यूनिट नंबर थर्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे कुछ टॉपिक लिस्ट किए गए हैं, उनको वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहला है लोड बियरिंग वॉल। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लोड बेरिंग वॉल क्या होती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, स्टेयरकेस क्या होता है ये हम समझेंगे। स्टेयरकेस को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है इसे भी हम समझना है। बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक हमने इससे पहला जो यूनिट थी उसमें ब्रिक के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस यूनिट में हम बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी समझने वाले हैं। फिर हमें ये भी देखना है कि हमारे जो बॉन्ड हम समझेंगे वे कितने टाइप्स के होंगे। ठीक है, उनके टाइप्स भी हम समझने वाले हैं। तो इसके बाद हमारी जो ये स्लाइड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसको जब हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे उसके बाद में वन बाय वन सभी को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला आपका टॉपिक है लोड बियरिंग वॉल। तो लोड बेरिंग पुल होती क्या है। लोड का मतलब हमें पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई भी अगर कुछ भी हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर एज ए ह्यूमन बीइंग या कोई भी अगर कोई स्लैब भी है तो वो उसका सेल्फ वेट होता है, तो वो एक डेड लोड है। ये भी हम लोड के क्लासिफिकेशन में नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लोड समझ रहे हैं कोई भी अगर ऊपर कुछ भी हमारा आएगा बिल्डिंग के ऊपर या कोई भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, कोई भी आपका इस कैरेक्टर वहां पे आ रहा है तो उसकी वजह से आपके बिल्डिंग पे लोड लगता है। ठीक है, तो लोड बेरिंग बेल वॉल क्या होगी। लोड का मतलब हम समझ गए, वॉल भी हम समझ गए, दीवार की बात कर रहे हैं। और बेरिंग जो आपका लोड, आपका जो कंस्ट्रक्शन है, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है वो उस लोड को कितना बियर कर रहा है या सह रहा है। ठीक है, तो लोड बेरिंग वॉल बेसिकली क्या है। ए वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट द अबाउ स्लैब। जो आपके स्लैब, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को हमने ब्रिक से मिल करके बना हुआ होता है। और ये आपके ऊपर के जितने भी लोड आएंगे, तो यहाँ पे ये क्या है, आपकी स्लैब है। तो स्लैब का लोड कौन बियर कर रहा है, आपका वॉल। ठीक है, तो इस इमेज में हमने जो एक वॉल दिखा रखी है आपको, ये बेसिकली लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जहां पे आपका कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं बना होगा। आपका पूरा जो ऊपर का अबाव का जो लोड होगा वो पूरा का पूरा कौन बियर करेगा, आपकी वॉल बियर करेगी। ठीक है, तो ए वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट द अबाव स्लैब और अदर बिल्डिंग एलिमेंट। अदर बिल्डिंग एलिमेंट से मतलब ये है कि अगर इस स्लैब के ऊपर कोई और भी स्ट्रक्चर आपका बना होगा। ठीक है, स्टेयरकेस भी हो सकती है। स्टेयरकेस आपके किसी भी एक स्लैब या एक स्लैब से दूसरे स्लैब को कनेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर जो और भी वॉल आने वाली है उसका भी लोड बियर करेगी। तो आपके जितने भी लोड या कोई भी स्ट्रक्चर आप जितना ऊपर बनाते चले जाएंगे, तो उसको बियर क्या कौन करेगी, वॉल करेगी। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आपके ब्रिक से मिलकर के बना होगा, और जो और ब्रिक से मिलकर के जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल से जो स्ट्रक्चर मिलकर के बना होगा उसे ही बोलते हैं लोड बियरिंग वॉल। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है। और यहाँ पे हम ये भी समझने वाले हैं कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पर ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है।
तो इस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जब भी आपका बनेगा, आपका कॉलम के साथ बनेगा, कॉलम होगी और फिर बीम बनाएंगे, फिर कॉलम होगी फिर बीम बनेगा, फिर कॉलम होगी फिर बीम बनेगा, फिर कॉलम और फिर बीम। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये भी समझने वाले हैं कि लोड को ट्रांसफर कैसे होता है। तो पहले हमने जब बात अभी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसी को देख लेते हैं कि अगर ऊपर कोई भी लोड आपका आया, सपोज दैट कि यहाँ पे आपका एक लोड है, एक मैन यहाँ पर आपका है, ठीक है, ये इस सबसे ऊपर खड़ा है, तो इसका कुछ लोड होगा, तो वो लोड आपका ये स्ट्रक्चर कैसे ट्रांसफर करेगा सोइल में, क्योंकि एट लास्ट जो लोड होगा कहाँ ट्रांसफर होता है, आपका सोइल में होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये क्या है, ये आपका एक बीम है, इस बीम पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक, तो उसका एक कुछ लोड होगा, वो कैसे ट्रांसफर होगा, सबसे पहले आपका बीम पे जाएगा, बीम से आपका ये ट्रांसफर होगा आपके यहाँ पर, यहाँ से फिर कॉलम पे, कॉलम से फिर वो नीचे आपका जाएगा, नीचे फिर वो प्लिंथ वॉल, प्लिंथ बीम पे जाएगा, प्लिंथ बीम से फिर फुटिंग पे जाएगा, और एट लास्ट वो कहाँ जाना है, आपका सोइल में ट्रांसफर होना। तो ये आपका एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जिस तरीके से लोड आपका ट्रांसफर होगा, इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं आपके लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में भी, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें, कोई स्ट्रक्चर है या कोई व्यक्ति यहाँ पर है, या मैं यहाँ पे बात करूं कोई स्टेयर केस आपकी बनी हुई है, ठीक, और ये वॉल है, तो इसका लोड कैसे यहाँ पे ट्रांसफर होना है ये देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका स्लैब है, स्लैब का जो लोड यहाँ पे जो जो भी आपका स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का लोड जो आपके ऊपर स्लैब के ऊपर जाएगा, स्लैब से ये लोड आपका ट्रांसफर होगा वॉल पे, ठीक है, डायरेक्ट कहाँ पे ट्रांसफर होगा, लोड पे ट्रांसफर होगा। और लोड पे जो लोड आपका वॉल पे ट्रांसफर होगा, वॉल पे ट्रांसफर होकर के एट लास्ट कहाँ जाएगा, आपका प्लिंथ बीम पे, ठीक है, प्लिंथ बीम से फिर ये फुटिंग पे जाएगा, फुटिंग से फिर ये आपका ट्रांसफर होगा सोइल की तरफ। तो ये एक प्रोसेसर है जो आपका लोड ट्रांसफर होता है एक स्ट्रक्चर से वन ऊपर से, इस प्रोसेसर के थ्रू आपका लोड लास्ट में सोइल में ही ट्रांसफर होता है। एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोड बेरिंग वॉल की, तो लोड बेरिंग वॉल जो होगी आपकी, या तो वहां पे ब्रिक से ही बनी होगी, ठीक है, वहां पे अगर हम लिंटल की बात करें तो वो भी ब्रिक का होगा। हो सकता है कि आपका वहाँ कॉलम नहीं होगी, कॉलम वहां होगी ही नहीं, हो सकता है वहां पे आपका लिंटल हो, ठीक है, कंक्रीट का लिंटल हो सकता है, वो ब्रिक का भी हो सकता है, वहां पे ब्रिक कंक्रीट का लिंटल हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉलम नहीं होगी, पूरी के पूरा वाल जो होगी आपकी ब्रिक की बनी होगी, ठीक है। अगर और वहां पे अगर लिंटल भी हम डाल रहे हैं, वो कंक्रीट का भी हो सकता है और ब्रिक का भी हो सकता है, जैसे आपका इमेज में दिख रहा होगा, जो यहाँ पे आपका लिंटल है वो ब्रिक का ही है, ठीक है, जो आपको यहाँ लिंटल दिख रहा है ब्रिक का ही दिख रहा है, ये वर्टिकल ब्रिक आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है लोड बेरिंग वॉल। मेन फीचर इसके क्या होते हैं, तो लोड बेरिंग वॉल ट्रांसफर लोड ऑल द वे टू द फाउंडेशन और अदर सुटेबल फ्रेम मेंबर। तो आपका जो लोड बेरिंग वॉल वॉल होती है, ट्रांसफर करती है लोड को फाउंडेशन से आपके फाउंडेशन से कहाँ पर, सोइल पे करती है, ठीक है, और जितने भी आपके मेंबर वहां पे स्ट्रक्चर मेंबर है, ठीक, इट कैन सपोर्ट स्ट्रक्चर मेंबर लाइक बीम, स्लैब एंड वॉल ऑन अबाउ फ्लोर अबाउ, ठीक है। तो आपका जो लोड बेरिंग वॉल है, उसके ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर होगा, जितना भी स्ट्रक्चर बनाएंगे या जितनी भी स्टोरी का हम बनाएंगे, वो आपका स्टोरी वाइज आपका पहले वॉल स्लैब से जाएगा, स्लैब से फिर वॉल पे जाएगा, वॉल पे फिर वो फुटिंग पे जाएगा, ठीक है, प्लिंथ वॉल प्लिंथ बीम है तो प्लिंथ बीम से फिर फुटिंग पे जाएगा, और फुटिंग से लास्ट में वो आपका ट्रांसफर होएगा सॉइल में, ठीक। अब बात करते हैं, ए वॉल डायरेक्टली अबाउ द बीम इज कॉल्ड ए लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है, ए वॉल डायरेक्टली अबाउ द बीम, जो बीम से ऊपर जो वॉल है, वॉल होगी क्या होगी, लोड बेयरिंग वॉल होगी, जो हमने बात की है अभी। इफ इट इज डिजाइन टू कैरी द वर्टिकल लोड, ये आपके वर्टिकल लोड को डिजाइन की जाती है कैरी करने के लिए, ठीक है। लोड बेयरिंग वॉल ऑल्सो कैरी देयर ओन वेट, बिल्कुल सही बात है,
कि जो इसका डेड लोड होगा, यानी कि जो उसका सेल्फ वेट है, उसको भी तो वो कैरी करेगी। ठीक है। द वॉल इज टिपिकली ओवर वन अनदर ऑन ईच फ्लोर। तो जो वॉल है आपका टिपिकली ओवर वन अनदर और ईच फ्लोर, यानी कि ईच फ्लोर पे वो वॉल आपकी बनती चली जाएगी, और फ्लोर वॉल के थ्रू वॉल से आपकी लेफ्ट लेफ्ट से वॉल, ये इस तरीके से प्रोसेसर आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो लोड बेरिंग वॉल कैन बी यूज्ड एज इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल। तो जो आपकी लोड बेरिंग वॉल है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरीके की हो सकती है। और यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बना रखा है आपका जो लोड बेरिंग वॉल का है। यहाँ पे आपका मैंने बना दिया, जिसकी वजह से आप अगर एग्जाम में आता है ये, तो आप इस तरीके का आपका डायग्राम वहां पे बना करके आ सकते हैं। ये हमारे दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो सब स्ट्रक्चर, एक होता है सुपर सुपर स्ट्रक्चर। तो जो ग्राउंड फ्लोर जो आपका प्लिंथ एरिया तक का जो वो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब स्ट्रक्चर होता है। प्लिंथ एरिया से ऊपर तक का जितना स्ट्रक्चर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर आपका किसका बना होगा? वॉल का बना होगा। ठीक है। ये प्लिंथ कंक्रीट हो गई आपकी, प्लिंथ बीम भी हम बोलते हैं। ठीक है। फिर सैंपलिंग हो गई, आपका हमने क्रॉस सेक्शन आपका दिखा रखा है आपके फ्लोर का। ठीक है। तो पॉलिश्ड स्टोन फ्लोरिंग हो गई, ओसी बेड, थिक कंक्रीट मेड, सैंड फिलिंग एंड फुटिंग, है ना। तो ये फुटिंग आपकी बना रखी है। फिर यहाँ पे सोइल आपकी हो जाएगी, सोइल की फिलिंग यहाँ पे करेंगे। और ये क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? कंक्रीट का हमने बना रखा है। और ये आपका हो सकता है ब्रिक का भी हो। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ बॉल की बात कर रहे हैं, तो बॉल आपकी केवल ब्रिक की से मिलकर बनी हुई होगी, वहां पे कॉलम नहीं होगी। ठीक है। अब देखिएगा, तो wall carrying out innovation, it important to respect and maintain the structure of the load bearing wall, since removing it could mean damaging the stability of the building. जो आपकी रिस्पेक्ट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लोड बेरिंग वॉल, सिंस रिमूविंग इट कुड मीन डैमेजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ। अगर इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपका रिमूव होता है तो डैमेज कर सकता है आपकी स्टेबिलिटी को, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को। ठीक है। ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग। यहाँ अब बात करते हैं फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की, जो हमने पहले समझा था। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर भी होता है आपका, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है। तो एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ बिल्डिंग डिजाइन वेयर द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब कॉलम होगी, कॉलम से बीम, बीम से स्लैब, राइट। तो कॉलम, बीम, स्लैब, rather than relying on load bearing wall, this types of construction is widely used for high rise building। जो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका, वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए बनेगा, या अगर आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या वो इस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर आपका वहां पर होगा जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा होंगे या वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। या आपका घर किसी भी रेलवे स्टेशन या जहां से आपकी रेल पास करती है उसके आसपास है, तो आप वहां पे सोचेंगे कि आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वाइडली यूज्ड फॉर हाई राइज बिल्डिंग, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर एंड मॉडर्न रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड एबिलिटी। क्योंकि जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। और विदस्टैंड करता है आपका हैवी लोड। ठीक। और एडवांटेज ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, आपका अलाउ करता है फॉर टॉलर बिल्डिंग, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन, यूज थिनर वॉल, increasing usable space, can accommodate larger opening like window and door without compromising stability। तो बिकॉज ऑफ यूजर थिनिंग वॉल आप यूज कर सकते हैं जब आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सॉरी फ्रेम स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, तो आप थिनर वॉल यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं 100 mm की वॉल या 4 इंची की वॉल आप इनर यूज कर सकते हैं। आउटर वहां पर भी आपकी 200 mm या 9 इंच की होगी। ठीक। तो ये हमने बात की अभी किसकी? फ्रेम स्ट्रक्चर की। अब देखिएगा, हमने आप पूरा का पूरा एक सेक्शन बना दिया बिल्डिंग का। यहाँ से आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके का स्ट्रक्चर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का बना रखा है। क्योंकि हमने क्या बात की थी, लोड बेरिंग वॉल आपकी है, हम उसके साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो देखिए लोड बेरिंग वॉल आपकी है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ये सभी स्ट्रक्चर आपका हो गया ग्राउंड लेवल तक, यहाँ तक आपकी भराव किया हुआ है। ठीक है, फुटिंग पीपीसी है, ये पीसीसी है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का हमने यहाँ पे 100 mm का बना दिया है। फुटिंग आपकी बन गई है। फुटिंग से हमने यहाँ पे आपकी जब फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग से नीचे जब हम एग्रीगेट के थ्रू एग्रीगेट प्लेस करते हैं उसके ऊपर, फिर स्टोन का एग्रीगेट प्लेस करते हैं, फिर आपका जो भी हमने आपका सीमेंट की फ्लोरिंग कर रहे हैं या मार्बल की फ्लोरिंग कर रहे हैं वो ऊपर हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डीपीसी आपकी होगी, डीपीसी के बाद प्लिंथ लेवल ही आपका हो गया, ब्रिक फोर आप स्टार्ट करेंगे, सिल लेवल आपका हो गया, विंडो हमने दिखा दी आपकी। ठीक है, छज्जा आपका हो गया, लिंटल लेवल आपका हो गया, आरसीसी स्लैब यहाँ पे हमने दिखा दिया, पैरापेट वॉल आपकी हो गई, कोपिंग आपकी हो गई, वेदरिंग कोर्सेज आपके यहाँ पे हमने दिखा दिए। ठीक है, तो आपकी जो आप स्लैब होगी, स्लैब के ऊपर वेदरिंग कोर्स हम प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बारिश की वजह से आपका लीकेज ना दिखने लगे, इसलिए वहां पे वेदरिंग कोर्स कर। और ये क्या हो गया, आपका सब स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी आपका होता है कोपिंग तक, ये क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आपने विंडो दिखा दी, विंडो आपकी होगी, ये हमने क्या दिखा दिया, आपका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन बना दिया। इस सब थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपकी कॉलम प्लेस नहीं होती है, कोई भी कॉलम कास्ट नहीं की जाएगी आपके, जब भी हम बात करेंगे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम समझते हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो द वॉल कैरी द लोड एंड ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू द फाउंडेशन। तो वेट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका जो लोड होगा डायरेक्टली लोड से फाउंडेशन पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर बात करें हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की, तो इसमें क्या होगा, बीम से कॉलम से, कॉलम से फिर आपका फुट प्लिंथ बीम से, प्लिंथ बीम से फुटिंग से, फुटिंग से फिर सॉइल में, जो हमने वहां पे देखा था। ठीक है, मटेरियल की बात करें, जनरली बिल्ड यूजिंग ब्लॉक, ब्रिक, स्टोन और कॉर्पोरेट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक। जो आपकी वॉल होगी ये बेसिकली ब्रिक वॉल के ब्रिक ब्लॉक से या स्टोन ब्लॉक या कंक्रीट ब्लॉक के थ्रू बना होगा। मटेरियल क्या होगा, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स कंक्रीट आपकी होगी, स्टील यूज होगा, टिम्बर यूज इन फ्रेम। ठीक है, यानी कि जो आपका आरसीसी होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे यूज होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, सिंपलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉलर बिल्डिंग, कॉस्ट इफेक्टिव होता है आपके स्मॉलर बिल्डिंग के लिए। अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, तो मोर कॉम्प्लेक्स बट अलाउ द टोलर स्ट्रक्चर के लिए यूज की जाती है, हमने बात किया था। फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिट स्कोप फॉर मॉडिफिकेशन और एडिशनल फ्लोर्स। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इजियर टू मॉडिफाई एंड एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। वॉल थिकनेस, थिक वॉल आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लो। ठीक है, हम यहाँ पे थिक वॉल आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लोड वॉल यूज करते हैं। वॉल थिकनेस, वॉल आर थिनर एज दे डोंट कैरी स्ट्रक्चर लोड, बिकॉज आपकी वॉल होती है वो स्ट्रक्चर लोड को बियर ही नहीं करेगी, इसीलिए वहां पे आपका फाइन यानी कि एक पतली या 4 इंची की वॉल भी वहां पे यूज कर सकता है। कॉमन यूज क्या होता है, ट्रेडिशनल होम्स होते हैं आपके, ट्रेडिशनल होम्स में यूज होता है, लो राइज बिल्डिंग के लिए, छोटी बिल्डिंग के लिए, 1 फ्लोर 2 फ्लोर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन यूज हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज होगा, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये आपका यूज होने वाला है। तो ये डिफरेंसेस अभी हमने समझे। आप समझते हैं आपका स्टेयरकेस, स्टेयरकेस क्या है, बेसिकली हमें पता है स्टेयरकेस का मतलब क्या, सीढ़ियां, राइट। तो स्टेयरकेस को समझते हैं। तो a stair may be defined as a series of steps. So a stair may be defined as series of steps suitably arranged for the purpose of connecting different floor of a building. ठीक है, अगर हम इसे स्ट्रक्चरली समझे कि ये एक सीरीज होती है स्टेप्स की, सुटेबली अरेंज की जाती है फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, आपके स्टेप की सीरीज होती है जो आपके 2 फ्लोर को कनेक्ट करती है। ठीक है, या हम ये बोल दें कि दिस इज अ मीडियम टू मीडियम टू ट्रांसफर या मीडियम टू अप्रोच टू अपर अबाव फ्लोर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ ट्रेड, राइजर, स्ट्रिंजर, नेवल पोस्ट, हैंड रेल एंड ब्लस्टर।
bolster. So designed and construct as a provide an easy and quick access to the different floor, rendering comfort and safety to the users. चलिए ये हम आगे समझते हैं ट्रेड क्या होता है, राइजर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रक्चरल कट स्ट्रेंजर क्या होता है, ये हम समझते हैं आगे। जब हम आगे ये वन बाय वन हम समझेंगे, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है। इसके ये बताइएगा 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि राइजर क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, ट्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चरल कट स्ट्रेंजर क्या होता है। तो देखिए मैं यहीं पे आपको दिखा दूं। अगर मैं बात करूं वुड ब्लस्टर की बात करूं तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड वो होता है जहां पे हम अपना फुट रखते हैं, फीट रखते हैं, ठीक है। तो ये यहीं पे अपना पैर रखते हैं, तो ये क्या होगा ट्रेड। और ये क्या होगा जो उठा हुआ है, इसे बोलते हैं राइजिंग, ठीक है। और राइजिंग के साथ ही आपको बाहर को दिख रही ये चीज, इसे बोलते हैं नोजिंग, ये जो आपको दिखेगी, ठीक है। ये नोजिंग हो गई। और ये बोलते हैं बुल नोज, ये वोल स्ट्रिंगर हो गया, ये आयरन बल्स्टर हो गया, ये स्ट्रक्चर कट रिंगर हो गया, ये राइजर आपका हो गया। तो ये पार्ट हो गए आपके किसके, आपके स्टेयर केस, ठीक है। तो स्टेयर केस एक बेसिकली क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है स्टेप्स की, जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हम वन बाय वन इसमें सभी समझते हैं कि क्या स्टेप्स होता है। तो देखिएगा पहला है स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, यहाँ पे कुछ सबसे पहला स्टेप, दिस इज अ पोर्शन ऑफ स्टेयर, ये आपके एक स्टेयर का पोर्शन होता है विच परमिट असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रॉम फ्रॉम वन फ्लोर टू अनोदर, ठीक है। स्टेयर का मतलब, स्टेप्स का मतलब पोर्शन ऑफ स्टेयर परमिट करता है आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू, यानी कि ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। इट इज कंपोज ऑफ ए ट्रेड एंड ए राइजर, यानी कि ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पूरा स्टेप जो मिलकर के बना होता है किससे, ट्रेड एंड राइजर से। तो स्टेयर इज कंपोज ऑफ ए सेट ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड जहां पर हम अपना पैर रखते हैं, राइट। इट इज अ अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ a steps upon which the foot is placed while ascending or descending a stairway। आपका जो फुट होता है, जो पैर होता है, इसी को ऊपर रखा जाता है। या तो आप ऊपर जाएंगे तब भी इस पे रख करके जाएंगे, नीचे आएंगे तब भी आप इस पे रख करके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ट्रेड। अब बात करते हैं राइजर की। तो इट इज अ वर्टिकल पोर्शन ऑफ ए स्टेप प्रोवाइडिंग ए सपोर्ट टू द ट्रेड। तो ट्रेड को जो सपोर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। राइज क्या होगा, इट इज ए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रेड फेसेस। तो सक्सेसिव ट्रेड फेस राइजर क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, समझ गए ना, ठीक है। फ्लाइट क्या हो गई, एक फ्लाइट, ये जो आपको दिखा होगा, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से आपकी होता है, फिर इस तरीके से, फिर आप ऐसे आपका टर्न करते हैं जो स्टेयरकेस होती है। पहले आप ऐसे गए, ऐसा बढ़ने का, फिर ऐसे गए, ठीक है। तो इस तरीके की स्टेयर होती है, जो एक ट्रेड होता है, यानी कि जो सीधा जा रहा है, सीधा एक ट्रेड जा रहा है, इसे बोलते हैं आपका लैंडिंग। और ये क्या हो गया, ये भी आपकी होती है फ्लाइट, इसे बोलते हैं फ्लाइट, ठीक है। तो फ्लाइट क्या है बेसिकली, फ्लाइट इज ए सीरीज ऑफ स्टेप्स विदाउट एनी प्लेटफॉर्म और लैंडिंग और ब्रेक इन देयर डायरेक्शन, बिना ब्रेक किए हुए, और लैंडिंग, ब्रेक इन देयर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को ब्रेक करता है, ये फ्लाइट होगा। डायरेक्शन को ब्रेक कैसे करें, हम सीधे जा रहे हैं, अब ब्रेक होगा, ये फ्लाइट तो ब्रेक करती है, अब ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से ब्रेक होगा, फिर ये होगा, तो ये एक कब क्या हो गया, ये फ्लाइट हो गई, एक ये फ्लाइट हो गई, ये फ्लाइट हो गई। अभी हम समझेंगे आगे फ्लाइट क्या होता है, ठीक है। लैंडिंग क्या होगी, लैंडिंग पे हम आगे समझेंगे, तो पहले समझ लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जब आगे पूरा आपकी स्टेयरकेस होगी तो उसमें समझेंगे लैंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बिटवीन टू फ्लाइट, टू फ्लाइट को जो ज्वाइन करता है, ठीक है। ए लैंडिंग एक्सटेंडिंग टू फुल विड्थ ऑफ स्टेयरकेस इज नोन एज हाफ स्पेस लैंडिंग एंड द स्पेस एक्सटेंडिंग ओनली हाफ अक्रॉस ए स्टेयरकेस इज कॉल्ड ए क्वार्टर स्पेस लैंडिंग, ठीक है। तो ये हमने अभी तक समझा। नोजिंग हम समझ गए, नोजिंग क्या होता है, जो नोजिंग आपकी दिखती है, दिस इज ए नोजिंग, ठीक। गोइंग क्या होता है, गोइंग आपके एक ट्रेड और दूसरे ट्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं गोइंग, राइट। वाइंडर्स क्या होता है, वाइंडर्स मैंने आपको बताया था, वहां पे जो आपका वाइंडर्स दिखता है उसे बोलते हैं, ठीक। सॉफिट क्या होता है, सॉफिट
हमने अगर आपकी कोई भी विंडो, आपकी विंडो है, विंडो के नीचे वाला एरिया तो सॉकेट, उसके भी नीचे वाला जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉकेट बोलेंगे। ठीक है। लाइन ऑफ लॉजिंग, लाइन ऑफ लॉजिंग हम लॉजिंग की लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉजिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके सभी आपके स्टेयरकेस के पार्ट्स जो अभी तक हमने पढ़े होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका पहला टाइप का स्टेयर्स होता है तो स्ट्रेट स्टेयर्स। जो सीधा स्टेयर्स होगा, सीधा स्टेयर्स होगा, उसमें कोई आपका फ्लाइट नहीं आने वाली। ठीक है। उसमें कोई लैंडिंग नहीं आने वाली। तो in case of any straight stairs, all steps led in the one direction only as shown in figure. This types of stair may consist of one or more flight. वन होती है मैक्सिमम, आपको वन ही मिलेगी। एक कुछ चांस हो सकते हैं वहां पे एक फ्लाइट दूसरी फ्लाइट आपको मिल जाए। ये भौतिक बनती कहाँ पर है, ये आपकी बनेगी जहाँ पे आपका स्पेस कम अवेलेबल है। ठीक है। और आपकी विड्थ कम है, ये चौड़ाई कम है, और लंबाई आपकी ज्यादा है। तो इस तरीके की स्टेयर्स को हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट स्टेयर्स। ठीक। अब बात करते हैं टर्निंग स्टेयर्स क्या है। तो टर्निंग स्टेयर्स देखिएगा, यहां से हम एक चीज और समझने वाले हैं जो मैंने आपको भी कहा था। देखो, turning stair, in case of turning stairs, the flight take turn. The usual types of turning stairs are as follows. तो फ्लाइट क्या होती है, टर्न होती है। तो यहां से आप समझिए फ्लाइट क्या है। देखो, देखो ये क्या है, ये आपकी यहां से यहां तक की क्या है, एक फ्लाइट है। ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फ्लाइट ये खत्म हो गई, दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तो ये हमने इस तरीके से कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक और फ्लाइट होगी जो ऊपर जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लाइट हो गई, और इस फ्लाइट को जो कनेक्ट करेगा दूसरी फ्लाइट से, तो ये जो एरिया आपका हो गया ये वाला, मैं भी कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया, ये पूरा का पूरा, तो इसे जो ये आपका 3 फीट का होता है, इसे बोलते हैं क्या, लैंडिंग। ये क्या हो गया, आपकी पूरी फ्लाइट। और ये वाला एरिया जो हो गया, ये क्या हो गया, जो आपके दो फ्लाइट को कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं क्या, लैंडिंग। ठीक है। तो टर्निंग स्टेयर्स क्या होगा, जब आपकी लैंडिंग, जो फ्लाइट आपकी हुई है वो टर्न होगी। ठीक है। अब बात करते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर। क्वार्टर टर्न का मतलब क्या है, कि आपका एक टर्न हुआ, एक टर्न होने के बाद फिर थोड़ा वहां पे टर्न होगा। तो इस तरीके की जो आपकी स्टेयर केस होगी, उसे बोलते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर केस। ठीक है। अब बोलते हैं हाफ टर्न स्टेयर केस। हाफ टर्न स्टेयर केस कैसे होगी, तो क्वार्टर टर्न में क्या हुआ, ऐसे गए और इस तरीके का टर्न हुआ। तो हाफ टर्न में क्या होगा, हम सीधे गए, एक लैंडिंग प्योर बन गई आपकी, लैंडिंग के बाद फिर एक फ्लाइट ली, इस तरीके की आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी हाफ टर्न स्टेयर। समझ पा रहे हैं ना, मैंने दोनों सेक्शन बना रखे हैं, ये टॉप सेक्शन भी आपका दिखा दिया और आपका साइड सेक्शन भी दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या है, फ्लाइट के थ्रू ऊपर गए, फिर ये क्या हो गई, आपकी लैंडिंग आ गई, लैंडिंग से फिर आपका एक फ्लाइट कनेक्ट हो रहा है, और ये क्या हो गया, ये आपका शो कर रहा है हाफ टर्न स्टेयर्स को। ठीक है। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे। ठीक है। अब मैं थ्री टर्न स्टेयर, थ्री टर्न में क्या होगा, पहले मैं से गए, फिर आपका एक फ्लाइट लैंडिंग बना, फिर एक फ्लाइट, इसे मैं बना करके दिखा दूं। देखो, हम ऐसे गए, ये क्या आपका फ्लाइट, फ्लाइट लेकर के फ्लाइट बना, फ्लाइट से फिर यहाँ पे क्या होगा, लैंडिंग आएगा, लैंडिंग से क्या होगा, फिर ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, फ्लाइट होगी, फ्लाइट से फिर आपकी क्या होगी, फिर ये इस तरीके से आपकी क्या होगी, थ्री क्वार्टर आपका यहाँ बन जाए, तो इस तरीके का आपका क्या होगा, थ्री थ्री क्वार्टर आपका स्टेयर्स होंगे। अब बात करते हैं सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल स्टेयर्स। जैसा आपने आपने इस इमेज में दिख रहा हो, दिख रहा ना ये आपको, तो ये बेसिकली क्या है आपका, ये है आपका सर्कुलर और हेलिकल स्टेयर। तो सर्कुलर जो स्टेयर्स आपके हैं, इन दिस टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, दिस स्टेप्स radiate from the center and they do not have either any landing or any intermediate naval point. इसमें ना तो कोई आपको लैंडिंग दिखने वाली है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जहाँ पे आपका थोड़ा स्पेस कम हो, या आप एस्थेटिकली उसको थोड़ा डिजाइन के रूप में लेके चल रहे हो। ठीक है। या आप कोई कॉमर्शियल या एडवांस बिल्डिंग बना रहे हैं, जहाँ पे आपको जरूरत है वहां पे एस्थेटिकली
गुड अपीयरेंस की आपको वहां पे जरूरत है। तो उस तरीके की स्टेयर्स को हम बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर, हेलिकल और स्पाइरल। ठीक, चलिए। Geometrical stairs. Geometrical stairs are a type of stairs with a curved open well between the forward and backward flight. So geometrical stairs are a types of stairs with a curved open well between the forward and backward flight. क्या होता है, आप इसमें अलग अलग तरीके की क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप आप वहां पे यूज करने वाले हैं। ये भी कहाँ यूज होगा, जहाँ पे इसमें भी लैंडिंग, आपके विदाउट लैंडिंग ये बन सकता है। ठीक, और जहां पे आप इंटीरियर आप अपना अच्छा रखना चाह रहे हैं, डिजाइन थोड़ा अलग बनाना चाह रहे हैं, तो उस तरीके के स्टेयर्स को आपका बोला जाता है ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स। ठीक, राइट। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टेयर क्या होता है। तो द स्टेयर इन द फॉर्म ऑफ सम कर्व, जो आपके स्टेयर्स होगा कुछ कर्व में होगी, having all the steps radiating from the center of the curvature of the curve as binder. बाइंडर हमें पता है, तो जब भी हम कर्व को बाइंडर से क्या करेंगे, कर्व से अटैच करेंगे, जो बाइंडर हमारा होता है। तो द हैंडरेल ऑफ a geometrical stair contains without interruption and without any angular turn। जो आपकी हैंडरेल है ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स की, कंटिन्यू करती है विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, तो कंसीडरेबल स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर फायर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स। क्या होता है, कंसीडरेबल स्किल आपकी रिक्वायर्ड होती है। द मिनिमम वेट ऑफ द स्टेयर्स हैज बीन 1.75 मीटर फिक्स्ड होती है ये किसके लिए, ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स के लिए। कॉमनली यूज कहाँ पे की जाएगी, द ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स आर जनरली यूज्ड इन हाई क्लास रेजिडेंशियल building. These stairs are used at a location where there are space limitation। जहाँ पे स्पेस की लिमिटेशन है वहां पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एस्थेटिकल के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, ये भी आपके एस्थेटिकल अपील के लिए यूज की जाएगी। हाई राइज बिल्डिंग के लिए, हाई राइज रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, एज वेल एज टावर्स में भी इसे यूज कर सकते हैं। आजकल इसे आपके आईटी जो आपकी बिल्डिंग है वहां पर भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। राइट, चलिए। तो इससे जो पहली हमने यूनिट कवर की थी उसमें हमने समझा था कि आपका ब्रिक क्या होता है। ठीक है, हमने समझा था कि 190 × 90 × 90 की जो आपकी एक ब्रिक होती है, तो जिसमें एक फ्रॉग होता है। और इसे जरा जूम कर लेते हैं फिर समझते हैं। देखिए, हमने जूम क्यों किया है अभी आप समझ जाएंगे। वैसे हम ये फर्स्ट यूनिट में हमने ये पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी डेप्थ होती है, ये इसकी हाइट होती है। राइट, तो ये क्या हुआ, ये हमने समझा था कितना होता है 190 mm, ये होता है 90 mm, ये होता है आपकी हाइट 90 mm। ठीक है, अब क्या है कि आपके इसमें एक फ्रॉग भी होता है। फ्रॉग, फ्रॉग क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमें वहां पे बॉन्डिंग अच्छी चाहिए। मोर्टार उसमें हम प्ले अप्लाई करेंगे मोर्टार वहां पे, वो मोर्टार क्या करेगा, उसकी जॉइंट, उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनाएगा। ठीक है ना, बॉन्डिंग उससे अच्छी होगी, तो बॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगी। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग का साइज कितना बताया था हमने, 2, कितना हो गया उसका डेप्थ 2 सेंटीमीटर mm। ठीक है, 2 mm डेप्थ, 4 mm इसकी क्या हो गई विड्थ, विड्थ और लेंथ थी उसकी 6 mm। ठीक, तो ये यहाँ पे, अब हम यहाँ पे समझते हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो द बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। कैसे होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बॉन्ड। तो देखिएगा, जो आपकी एक ब्रिक है, ब्रिक का जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये जो बोला जाता है, इसे बोलते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, ये वाला हिस्सा जब आपको दिखेगा, इसे बोलते हैं हेडर, HEADER। राइट, तो ये मैंने क्यों बताया अब आप समझ सकते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर बॉन्ड में हमें पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वाला फेस होता है आपकी ब्रिक का। तो क्या होगा, हम जब भी ब्रिक को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि आपका स्ट्रक्चर आपको दिखे, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना,
तो हम जब भी इसे प्लेस करेंगे क्या दिखेगा, स्ट्रेचर दिखेगा, राइट। और स्ट्रेचर यहाँ पे जब भी आपको दिखेगा उसे क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रेचर बॉन्ड दिखेगा। स्ट्रेचर बॉन्ड को एक कॉन्क्रीटनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, जो बॉन्ड अच्छा बने, वहां पे हम क्या प्लेस करते हैं, एक हाफ और बैट प्लेस करते हैं वहां पे इंटरलॉकिंग करने के लिए। देखिएगा अगर ऐसा होगा कि एक ब्रिक हमने यहाँ पे यूज की, एक ब्रिक हमने यहाँ पे यूज की, फिर दूसरी यहाँ पर की, और फिर यहाँ पर हमने एक ब्रिक यूज की, फिर ये इस तरीके से करते गए, और ऊपर भी हमने इस तरीके से की। तो क्या होगा, आपका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ईंट एक के ऊपर एक रखी गई है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, उसका बॉन्ड कम होगा। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम जब भी आपका बॉन्डिंग बनाते हैं वहां पे इंटरलॉकिंग करते हैं आपकी ब्रिक की। उससे क्या होगा देखिएगा, अब देखो यहाँ पे, ये क्या है, एक ब्रिक आपकी यहाँ पर है, दूसरी ब्रिक आपकी ये रही, तीसरी ये रही, फोर्थ ये रही। अब जैसे आपने इस स्पेस में भी दिख रहा होगा, हमने हाफ बेट यहाँ पे यूज करा। हाफ बेट से क्या होगा कि अब जो ब्रिक आएगी वो इसमें इंटरलॉकिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, फिर ब्रिक इंटरलॉकिंग होगी, जिससे क्या होगा, आपकी जो वॉल है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसमें कॉन्क्रीटनेस ज्यादा होगा। इसी तरीके हम जब भी हम ब्रिक को प्लेस करते हैं, उसकी बॉन्डिंग बनाते हैं, तो वहां पे इस तरीके से कॉर्नर में हाफ बेट वहां पे लगा देते हैं, जिससे आपके उस वॉल की क्या होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, अब सेकंड है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है, तो इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हेडर बॉन्ड हमने बताया था कि आपकी ब्रिक का हेड क्या होता है। देखिए, ये देखिए, हमारी जो ब्रिक है उसका हेड क्या होता है, ये वाला पोर्शन होगा। तो जब भी आप जब सामने से देखेंगे, तो आपको जब भी हेड दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्रिक का हेड दिखेगा। जब इस तरीके की आपकी ब्रिक प्लेस की जाएगी तो उसे बोलेंगे हेडर बॉन्ड। तो देखिएगा, इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड ऑल द ब्रिक्स आर लेड, आपकी जो ब्रिक होती है लेड की जाती है विद देयर एंड, यानी कि इस एरिया से टूवर्ड एज अ फेस ऑफ द वॉल। ठीक है, द अरेंजमेंट इज सुटेबल फॉर वन ब्रिक वॉल और कर्व्ड वॉल एंड फुटिंग फॉर बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अरेंजमेंट हम एक अच्छा अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक ब्रिक ली, उसको हाफ किया और कॉर्नर में लगाया, जिससे क्या होगा, एक इंटरलॉकिंग आपकी बन जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें भी हम इंटरलॉकिंग आपकी रखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, आपकी ब्रिक की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, कॉन्क्रीटनेस बढ़ गया। अब बात करते हैं इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। जो हम बेसिकली आपकी 9 इंची की जो 9 इंची बोल दे, या हम 200 mm की जो बॉल हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, एनी कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं, मैक्सिमम हम इंग्लिश बॉन्ड ही यूज करते हैं। समझ गए, तो बॉन्ड आप समझ गए। 4 इंची की आपकी जो ब्रिक होगी, जो 4 इंची की आपकी ब्रिक होने वाली है, वो कौन सी हो गई, उसे बोलते हैं स्ट्रेचर बोर्ड, या जो 100 mm भी बोलते हैं, 100 mm या 4 इंची, उसे उस बॉल को बोलेंगे, उस बॉन्ड को बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। और आप अगर जो भी आप 9 इंची में यूज करते हैं उसे बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो अब समझ गए। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा, पहले एक साइड हम रखेंगे स्ट्रेचर, दूसरी तरफ आपका हेडर। समझ रहे हैं ना, एक तरफ इंग्लिश बॉन्ड में स्ट्रेचर, दूसरी तरफ हेडर, एक तरफ स्ट्रेचर, दूसरी तरफ हेडर। समझ गए। स्ट्रेचर बॉन्ड हमने यहाँ पे चार सारे बॉन्ड दिखा रखे हैं। स्ट्रेचर में केवल स्ट्रेचर स्ट्रेचर यूज करेंगे, हेडर में केवल हेडर हेडर यूज करेंगे। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करेंगे, फ्लेमिश बॉन्ड हम आगे समझेंगे। ठीक है, वहां पे स्ट्रेचर, फिर फ्लेमिश, फिर स्ट्रेचर, तो इसे हम समझते हैं। हमने चारों यहाँ पे दिखा दिए। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, पहला आपका स्ट्रेचर स्ट्रेचर यूज होगा, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो पहले स्ट्रेचर कोर्स होगा, फिर हेडर कोर्स होगा। तो ये इस तरीके से प्लेसिंग हम यहाँ पे करते जाते हैं। ठीक है, आप समझ, डबल फ्लेमिश बॉन्ड ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, पहले यहाँ पे आपकी ये 14 इंच की आपकी वॉल हम बोल सकता है, राइट। तो यहाँ पे हेडर रैंडमली इस तरीके से यूज करते चले जाते हैं। तो ये क्या होता, ये होता आपका टॉपिक हमने दिखा रखा है। इस तरीके का जो बॉन्ड होगा आपका, हमेशा और हमेशा कैसा कहलाएगा, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो इन दिस टाइप अल्टरनेट हेड्स एंड स्ट्रेचर आर लेड, अल्टरनेट, ठीक है। ईच कोर्स में अल्टरनेट स्ट्रेचर भी होगा, आपका हेडर भी होगा। तो द फेसिंग एंड द बैकिंग आर द सम अपीयरेंस, ब्रिक बेड एंड क्वीन क्लोजर आर यूज्ड। क्या होगा, ब्रिक बेड एंड क्वीन क्लोजर यहाँ पे यूज किए जाते हैं आपके कॉर्नर में।
ये हमें याद रखना। ठीक, आप समझो। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज comprised of double flemish bond facing and English bond facing in each core। आपको डबल फ्लेमिश बॉन्ड भी दिखेगा, आपको एक इंग्लिश बॉन्ड भी दिखेगा। तो देखो इस तरीके का, जैसे हमने यहाँ पे बॉन्ड लगाया, ये क्या है आपकी स्ट्रेचर है, फिर ये हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो ये किस तरीके का दिख रहा है आपको? इंग्लिश बॉन्ड दिख रहा है, फ्लेमिश बॉन्ड दिख रहा है। और ये क्या होगा? ये आपका इंग्लिश बॉन्ड दिखेगा। तो एक कोर्स इंग्लिश, एक कोर्स ये आपका क्या कहलाएगा? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं गार्डन वॉल बॉन्ड। गार्डन वॉल बॉन्ड, तो दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज एम्प्लॉयड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन वॉल, कंपाउंड वॉल और बाउंड्री वॉल। जो बेसिकली आपके गार्डन वॉल के लिए यूज होता है, कंपाउंड वॉल के लिए यूज होगा, और बाउंड्री वॉल के लिए भी इसको यूज करते थे। पहले क्या किया जाता था? ठीक है, तो इंग्लिश गार्डन वॉल बाउंड कैसे होगा? ये इस तरीके से होता है, और आपका फ्लेमिश गार्डन वॉल बाउंड इस तरीके से होता है। तो इंग्लिश गार्डन वॉल बाउंड हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? हर तीन या छह, आपकी जो इंग्लिश बाउंड होगा उसके बाद क्या यूज करेंगे हम? आपका हेडर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तीन या छह कोर्स बाद, यहाँ पे तीन कोर्स बाद हमने दिखा रखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे? आपका फ्लेमिश बॉन्ड होगा, फिर गार्डन वॉल होगा। तो इस तरीके से हम अल्टरनेट इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेसिंग बॉन्ड। फेसिंग बॉन्ड क्या है? तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, brick of different thickness are used in the facing and backing of wall is in this case a header course is placed after several structure course। तो आपका जो हेडर कोर्स होता है वो प्लेस होता है सेवरल स्ट्रेचर कोर्स के थ्रू। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, ये हेडर, ये स्ट्रेचर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? आपका फेसिंग बॉन्ड होता है, जो फेसिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डच बॉन्ड। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। द कॉर्नर ऑफ द वॉल प्रोवाइडेड विद डच बॉन्ड एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग। द अल्टरनेट कोर्स इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर हेडर एंड स्ट्रेचर। तो दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफाइड फॉर्म है। द कॉर्नर ऑफ द वॉल प्रोवाइडेड विद डच बॉन्ड। जो आपका कॉर्नर होता है वो क्या होता है? डच बॉन्ड प्रोवाइड करता है। द अल्टरनेट कोर्स इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर हेडर एंड द स्ट्रेचर। ठीक है, तो रेकिंग बॉन्ड क्या हो गया? तो रेकिंग बॉन्ड इन दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेट कोर्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या होगा रेकिंग बॉन्ड में? क्या होगा रेकिंग बॉन्ड में? अल्टरनेट कोर्स हम यहाँ प्लेस करेंगे। इस तरीके से प्लेस किया जाता है, इस तरीके से भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? रेकिंग बॉन्ड होता है। यहाँ डायगनली हम क्या करते हैं? आपके ब्रिक को प्लेस करते हैं। तो इस तरीके के बॉन्ड जो हमारे होते हैं क्या होते हैं? किस तरीके के होता है? रेकिंग बॉन्ड होता है। ये आपके पेमेंट में यूज होता है। ठीक, अब क्या है? जिग जैग बॉन्ड होगा। जिग जैग बॉन्ड क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वेरी मच स्मॉलर टू हियरिंग बॉन्ड बॉन्ड। द ओनली डिफरेंस इज दैट ब्रिक लेड इन जिग जैग फॉर्म में जो होगी, बस ये डिफरेंस यहाँ पे होता है। ठीक है, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड, तो ये क्या है आपका? इमेज जो जिग जैग बॉन्ड की, तो इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड क्या होता है? तो दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज एस्थेटिकली मोर साउंड एंड पोसेस ग्रेटर स्ट्रेंथ देन इंग्लिश बॉन्ड। ये ग्रेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इन दिस बॉन्ड एवरी अल्टरनेट स्ट्रक्चर कोर्स हैज ए हेडर प्लेस। क्या होता है? अल्टरनेटर स्ट्रक्चर बॉन्ड में आपके हेडर भी प्लेस होता है, एंड द क्वीन स्ट्रक्चर भी यूज होगी। रेस्ट ऑफ द डिटेल आर सिमिलर टू द इंग्लिश बॉन्ड। बाकी जो डिटेल होंगी आपकी इंग्लिश बॉन्ड की तरह ही होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो आज है आपका ये लास्ट टॉपिक, बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। तो आपके बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझे। ये भी दो बार पूछा गया है, या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड इज इंटरलेसेंट ऑफ ब्रिक, यानी कि ब्रिक को लगाने का तरीका, जिस तरीके से हम लगाते हैं ना उसको एक के ऊपर एक रखते चले आते हैं। इंटरलेसेंट ऑफ ब्रिक फॉर्म व्हेन दे ले दोज इमीडिएटली बिलो और अबाउट देम। जो आपके अबाउट कोई भी कोर्स हमने लगाया उसके ऊपर नीचे जो प्लेस करते हैं, उससे मिलकर के जो एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इमीडिएटली जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलता है? बॉन्ड।
जो एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसे एक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक। अब ब्रिक मैसनरी क्या है? तो ब्रिक मैसनरी द कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट यूजिंग ब्रिक एंड मोर्टार इज नोन एज ब्रिक मैसनरी। ठीक है। तो क्या हो गया? द कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट यूजिंग ब्रिक, जो ब्रिक के आपका कैरिड आउट किया जाएगा एंड मोर्टार के थ्रू। मोर्टार हमें पता है जब भी हम ब्रिक को मैसन करेंगे, मैसन भी की जाएगी, आपकी ब्रिक मैसन भी होगी। तो ब्रिक का साइज हमारा कितना होता है? हमें पता है कितना, 90 mm उसकी हाइट होती है। ठीक है। तो 19 mm में हम क्या करते हैं, आपका 10 mm क्या होता है, आपका 10 mm आपका मोर्टार इंक्लूड करते हैं। जब मोर्टार हम इंक्लूड करेंगे 10 mm, तो कितना हो गया? 100 mm की हम ब्रिक अब जब मान लेते हैं कि एक ब्रिक हो गई, क्योंकि इसमें ये ध्यान, एक इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछा जाता है कि आपका जो मोर्टार होता है कितने mm का होता है। जो मोर्टार हम आपके ब्रिक मैसनरी में करते हैं वो 10 mm का लेट करते हैं, राइट। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक मैसनरी। तो कौन कौन सी ब्रिक मैसनरी होती है? पहली मड ब्रिक, मड ब्रिक मैसनरी। इट इज यूज्ड फॉर कंटेम्परेरी नेचर, जो आपकी आज से 20-25 साल पहले जब आपका स्ट्रक्चर बनता था तो आप वहां पे मड की भी आपकी मैसनरी की जाती थी। सीमेंट ब्रिक मैसनरी जो आज भी की जाती है। इट इज यूज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैवी लोड स्ट्रक्चर, हैवी लोड स्ट्रक्चर में हम इसे प्लेस करते हैं। ठीक है। लाइम ब्रिक मैसनरी, इट इज यूज फॉर वर्क फॉर ऑर्डिनरी यूज, ऑर्डिनरी यूज के लिए करेंगे। जो आज से 100 साल पहले जो आपके एंशियंट जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, आपका लाल किला बना हुआ है, आप देखेंगे वहां बहुत बड़े बड़े पत्थर वहां पे लगे हुए होते हैं। ठीक है। उन पत्थर को कैसे जोड़ा जाता है? वे पत्थर जोड़े जाते हैं आपके लाइम और सुगर, जैगरी। जैगरी होती है आपकी, जैगरी को एक ग्रेट प्रोपोर्शन में मिला करके हमें क्या मिलता था, एक बहुत अच्छा एडेसिव मिलता था, जो काफी टाइम तक उस बॉन्ड को रोके रखता है। ठीक है। तो ये क्या था आपका, हमने पढ़ा है बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा इतना खत्म है, यहीं तक है। तो चलिए, जो हमने पहले कहा था कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे हैं उनको जब टॉपिक हम कवर कर लेंगे लास्ट में इन्हें देखते हैं। चलिए। तो पहला है कि व्हाट इज मीन्ड बाय बॉन्ड, जो हमने रिसेंटली ये टॉपिक खत्म किया है। ठीक है। इन ब्रिक पर तो मैं आप बताना है बॉन्ड क्या होता है इन ब्रिक पर में, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। इंटरलेसेंट हमारी जो ब्रिक को जब ले करते हैं तो उससे जो एक स्ट्रक्चर मिलता है उसे बॉन्ड बोलते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड यूज्ड इन ब्रिक मैसनरी। तो क्या है, मैं वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमें एक्सप्लेन करने हैं। ये आपका 2 बार आप पूछा गया है, 2018, 19, 2022, 23 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। सेकंड है डिस्क्राइब इन डिटेल द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए जियोमेट्रिकल स्टेयर्स। हमने देख लिया कि जियोमेट्रिकल स्टेयर्स की कंस्ट्रक्शन को डिटेल में बताना है। एंड स्टेट वेयर दिस इज कॉमनली यूज, कहाँ पे यूज किया जाता है जियोमेट्रिकल स्टेयर्स को। ठीक है। जहाँ पर मैं एस्थेटिकल अपील के लिए चाहिए, जहाँ स्पेस कम है, जहाँ पे आप थोड़ा कॉमर्शियली जैसे यूज किया जाता है। तो ये 2 बार पूछा गया, 2016-17 में पूछा गया है, 2020-21 में पूछा गया है। थर्ड जो हमने लिस्ट किया है यहाँ पे वो है राइट अबाउट द वेरियस रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयरकेस। तो गुड स्टेयरकेस की रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट हम बात थ्रेड की बात करेंगे, राइजर की बात करेंगे। ठीक है। वहां पे आपके नोजिंग की बात करेंगे, बुल नोज की बात करेंगे। ठीक। गोइंग की बात करेंगे, तो वहां पे जो मैंने इस स्टेप की थी सबकी बात करेंगे, जो एक वेरियस गुड स्टेयरकेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो हाउ आर द ट्रेड एंड राइजर प्रोपोर्शन। ठीक है। इसका प्रोपोर्शन कितना होता है अब मैं बताऊं आपका। जो राइजर जो होता है वो जो राइजर हमने लिया है बेसिकली 8, 10 मिनिमम 10 इंच हम लेते हैं। अगर मैं डेप्थ की बात करूं 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ठीक है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप ले सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड है 10 और 6 हमारा है। तो ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, ये भी है। कितने तरीके की स्टेयर्स होती हैं ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारा आया हुआ है। और किस तरीके से पूछा जा सकता है ये हमारा, कि ड्रॉ ए नेट स्केच ऑफ स्टेयरकेस शोविंग द वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके स्टेयरकेस को जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो हमने बात की थी, ट्रेड, राइजर, गोइंग,
नोजिंग, बिल नोज, ये ETC जितनी हमने की है सबको एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी आप बना करके दिखा दिखा सकते हो। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये दोबारा भी पूछा गया है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं डिफाइन वॉल। वॉल क्या है? वॉल क्या होती है हम बता सकते हैं। जो आपके आपका जो एक वॉल का एक ब्रिक होती है, ब्रिक का साइज कितना होता है आपका? 190 इंटू 90 का होता है। ठीक, जब उसको एक कोर्स वाइज, 1 बाय 1 कोर्स वाइज उसको अल्टरनेटली प्लेस करते चले जाएंगे तो एक वॉल बनती है, एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे वॉल कहते हैं। ठीक, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर? तो ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये भी हमने सब पर बात कर लिया, सबने हम सब इस टॉपिक को समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज यूनिट नंबर फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था 3 पार्ट में। और यूनिट नंबर सेकंड जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अकॉर्डिंग यूनिट नंबर सेकंड है। अगर हम आपके सिलेबस को देखें, उसमें थर्ड है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने आज इसका यूनिट एक कंप्लीट कर लिया। यूनिट पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट जो बी होगा हम वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर दिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।